We live only once. बट ये दिस इज इनकरेक्ट. वी ओनली डाई वंस. रोज के हिसाब से अमेरिका में जो स्टैटिस्टिक्स है 10 लाख आदमी पर डे काम से एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. 83% लोग जो काम करने जाते हैं दे आर फेसिंग मेजर स्ट्रेस प्रॉब्लम्स एट वर्क. 40% of the doctors himself are facing stress और उसमें से 17% have thought of committing suicide. क्या हर किस्म का स्ट्रेस बुरा होता है? Answer is no. स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज भी है अगर हमारे को स्ट्रेस को कंट्रोल और हैंडल करना आ जाए तो. हमने इस किताब में एक लिस्ट बनाई हुई है 40-50 आइटम जो स्ट्रेस क्रिएट करती है. तो हमने इसमें यह भी लिखा है, इनको मार्क करो, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है. आप किसी से पूछें आप क्यों काम करने जाते हो, बोले परिवार के लिए. आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? मेरा परिवार है. इतना मेहनत करते हो परिवार के लिए करते हो. हु आर द मोस्ट निग्लेक्टेड पीपल इन योर लाइफ? ऑल्सो माई फैमिली. आपकी जो सेल्फ वर्थ है आपकी नेटवर्थ के हिसाब से मापते हैं. Is there any specific technique that ये जो हम स्ट्रेस जबरदस्ती के हम लेते जा रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर से हम ले रहे हो चाहे वो इंटरनल फैक्टर से क्रिएट कर रहे हो, कोई तरीके हैं जिनसे या टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे इनको हैंडल बहुत अच्छे से किया जा सकता है? मैंने इसमें एक प्रार्थना दिखी है, सेरेनिटी प्रेयर. हाँ, राइट. परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता. जिंदगी में ऊपर बढ़ना चाहते हो तो सलाहकार अपना जो है ठीक से चुनो. अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना था और दुर्योधन ने शकुनी को चुना था. 2000 साल पहले सिसरो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिंदगी में हर चीज दो ही एरियाज में आती है, या तो आप किसी के बारे में कुछ कर सकते हो या कुछ नहीं कर सकते. अगर तो किसी के बारे में कुछ कर सकते हो तो फिर वाई वरी, और अगर कुछ नहीं कर सकते वाई वरी. हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जब मैंने अपनी किताबों को पढ़ने की जर्नी को शुरू किया था तो एक किताब ने मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा असर डाला था जिसका नाम है यू कैन विन. और मैं हमेशा से ये सोचता रहा कि क्या कोई तरीका होगा कि मैं एक ऐसे इंसान से मिल पाऊंगा जिसने इस किताब को लिखा होगा. और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं वापस से उस इंसान को हमारे पॉडकास्ट पर लेकर आ पाया हूँ जिन्होंने इस किताब को लिखा, और साथ साथ एक नई किताब को जब वो लॉन्च कर रहे हैं तो वो हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है लिव व्हाइल यू आर अलाइव. ये एक ऐसी किताब है जो हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकती है और हमारी लाइफ के बहुत सारे एरियाज को समझने में, उसको हैंडल करने में, एक सही तरीके से ज़िंदगी को जीने में बहुत सारी मदद कर सकती है. हम सब ब्लेस्ड हैं कि ये आज हमारे साथ है और आज अपना विजडम, अपनी नॉलेज और इस किताब की क्या सीक्रेट्स हैं वो सब शेयर करने वाले हैं. सर, आपका दोबारा से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू दोबारा से बुलाने के लिए मुझे. सर, पहले वाले पर इतना ज़्यादा प्यार मिला, और बट पहले वाली जो किताब थी वो डिफरेंट किताब थी और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वापस एक ऐसी किताब को मैंने काफ़ी दिनों बाद पढ़ा जो कि ना, देखो कोई कंपैरिजन तो सर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये लैंग्वेज ऑफ दिस बुक एंड द कंटेंट जितना आपने बात की है, इट इज़ इवन बेटर देन यू कैन विन. आपको कुछ लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं. तो मेरी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि आई एम कंपीटिंग अगेंस्ट माई सेल्फ. एक पहले बेंचमार्क सेटअप हो गया ना. यू हैव टू डू बेटर देन दैट. उससे कम करेंगे तो आदमी डिसअपॉइंट होता है. हाँ, करेक्ट. पढ़ने वाला भी डिसअपॉइंट होता है और मैं खुद भी डिसअपॉइंट होऊंगा. करेक्ट सर, करेक्ट. तो सर, सबसे पहले इसी चीज़ से शुरुआत करते हैं कि अब आपने अपनी लाइफ में कई किताबें लिखी, लेकिन अचानक से जब आप एक ऐसा टाइटल लेकर आते हैं, लिव व्हाइल यू आर अलाइव, तो मतलब एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आपको क्यों लगा कि ये इस टाइटल पर किताब होनी चाहिए? देखो, ये किताब एक तनाव के ऊपर है, स्ट्रेस के ऊपर है. और एक कहावत है, वी लिव ओनली वंस. बट ये दिस इज इनकरेक्ट. वी ओनली डाई वंस. वी लिव एवरी डे प्रोवाइडेड वी नो हाउ टू लिव. हम रोज जीते हैं अगर हमें जीना आता हो तो, वरना तो हम डेली मरे रहे. तो इसका एक इंग्लिश में हमने एक सब टाइटल देने का सोच रहे थे हम कि डोंट डाई टिल यू आर डेड. अरे भैया, जब तक मरते नहीं तो मरते मर क्यों. एंड डोंट बी अ वॉकिंग डेड बॉडी. आप है क्या? यू आर अ वॉकिंग डेड बॉडी. जिंदी लाश चल रही है भाई, ये क्या है इसमें?
दिस इज नो वे टू लिव। और इसमें एक और छोटी सी चीज लिखी है, सब टाइटल, टेक अ ब्रेक बिफोर यू ब्रेक डाउन। भैया थोड़ा एक ब्रेक ले लो, विश्राम ले लो टूटने से पहले। रिजुविनेट योर सेल्फ। आप देखिए, ये फोन इस्तेमाल करते हो आप, डू यू वेट फॉर द बैटरी टू डाई? इंतजार करते हो डेड होने के लिए बिफोर यू रिचार्ज? नो नो नो, यू रिचार्ज व्हेन इट्स हाफ वे थ्रू। सो डोंट डाई बिफोर यू डेड। टेक अ ब्रेक बिफोर यू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन की वेट नहीं करोगे आप, उससे पहले ही शुरू करो। आप गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल पूरा भर के टंकी में रखते हो आप, क्या खाली होने के टाइम भरवाते हो? ना, उससे पहले भरवाते हो। टेक अ ब्रेक। ब्रेक, विश्राम पहले करो टूटने से पहले। सो यू हैव टू रीफिल योरसेल्फ। दैट इज द होल बुक। और आज की तारीख में स्ट्रेस के लिए मैंने किताब इस वजह से लिखी है क्योंकि स्ट्रेस बहुत नॉर्मल है, एक नेचुरल भी है, और स्ट्रेस को हम टाल नहीं सकते। इट इज अनअवॉइडेबल, आना ही आना है। और दूसरी बात ये, स्ट्रेस हम डेलीगेट नहीं कर सकते। हर चीज, बाकी चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो, भैया आप कर दीजिएगा, आप कर दीजिएगा, आप कर। ना 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 ना, स्ट्रेस, आपको अपना स्ट्रेस खुद ही हैंडल करना है। आपका भाई बहन, माता पिता कोई नहीं कर पाएगा। यू हैव टू हैंडल योर ओन स्ट्रेस। सो, और जिस तरीके से आज स्ट्रेस लोगों को परेशान कर रहा है, उनकी हेल्थ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। आप घर देखें, घर बर्बाद हो रहे हैं, सेहत बर्बाद हो रही है, ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बिकॉज हम लोग, वी आर नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस। तकरीबन पिछले 20 सालों में स्ट्रेस बढ़ गया है ऑलमोस्ट 400%। एंड स्ट्रेस वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमिक इसकी कॉस्ट क्या है हम लोगों को, फाइनेंशियली इट इज हर्टिंग अस। तकरीबन दुनिया भर में अगर स्ट्रेस इसकी रिसर्च हुआ है, इट इज कॉस्टिंग $1 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन रुपए में कितना बनता है, ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बनता है। खरबों 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 बनता है। एंड सिमिलरली तकरीबन आप देखेंगे कि रोज के हिसाब से अमेरिका में जो स्टैटिस्टिक्स है, 10 लाख आदमी पर डे काम से एब्सेंट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। माय गॉड, 10 लाख आदमी। एंड 83% लोग जो काम करने जाते हैं, they are facing major stress problems at work. Not only that, but doctors themselves are facing stress. These are your healthcare providers to you, जो आपकी सेहत देखते हैं, उनकी अपनी सेहत खराब हो रही है साहब। मैंने I read some research that 40% of the doctors himself are facing stress, और उसमें से 17% have thought of committing suicide. My God. So look at the cost of stress. परिवार टूट रहे हैं, सेहत टूट रही है, लोगों को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो रहा है, I mean सुसाइड हो रही है। I mean this is all related to stress. और एक और रिसर्च बताती है कि तकरीबन 60, 70, 80% ऑफ हम लोग की जो बीमारियां हैं आर रिलेटेड, दे आर कॉल्ड इंग्लिश में साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का क्या मतलब होता है? साइकी इज द माइंड, सोमा इज द बॉडी। मेरे जिस्म में जो बीमारी आती है, क्योंकि मेरी सोच की वजह से जो बीमारी आती है, इट इज समथिंग टू डू विद माई मेंटल स्टेट। तो वही कहते हैं ना कि जब इंसान पॉजिटिव सोच रखता है, हमारे बॉडी में यू जनरेट पॉजिटिव केमिकल्स इन आवर बॉडी, जो आपको सेहत देते हैं। एंडोर्फिन्स आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। एंड जब आपके व्हेन वी आर डिस्टर्ब मेंटली, स्ट्रेस होता है हमारे के अंदर, तो आवर बॉडी रिलीजेस नेगेटिव केमिकल्स इन आवर बॉडी, एंड वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है और बीमारी को खींच के ले आता है। तो बहुत जगह पे आप देखेंगे
laughter has become like a medicine. राइट. बहुत से क्लब्स बन चुके हैं, लाफ्टर Laughter क्लब्स बन clubs. चुके हैं, Agree. बन चुके हैं. Right. क्यों होते हैं? सुबह सुबह खड़े होके वहां पर अपना हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं. वाई? जब हम लोग हंसते हैं तो हमारी बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है कॉल्ड एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. दिस इज द की. नाउ क्योंकि आप स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहे हो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं. जी. एक आदमी अपने काम से बहुत परेशान था, तो अपने वो स्पिरिचुअल गुरु साहब के पास गया और बोले, गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हूँ काम से, मेरा बॉस खड़ूस है, साहब परेशान करता रहता है, तंग करता रहता है, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, पैसे कम मिलते हैं, मैं एकदम तंग आ चुका हूँ अपने काम से, तो कोई थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए. तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तू काम से इतना तंग आया पड़ा है, परेशान होया पड़ा है, मैं तेरे को क्या आशीर्वाद दूं? क्या ये मैं आशीर्वाद दूं यही उचित रहेगा कि तेरे को नौकरी से निकाल दिया जाए, मैं आशीर्वाद देता हूं? तो बोले ना ना ना, वो तो समस्या और बढ़ जाएगी. तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तेरे पास काम है, तू परेशान है, काम नहीं तो ज्यादा परेशान है. अब तू एक बात बता, समस्या कहां पर है? एक को कहते हैं मैनेजमेंट, दूसरा को कहते हैं मिसमैनेजमेंट. तू मैनेज करेगा तेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मिसमैनेज करेगा तो लॉस, घाटा खाएगा. तुसी सेहत को मैनेज करेगा प्रॉफिटेबल होएगा, मिसमैनेजमेंट करेगा सेहत का लॉस करेगा. टाइम का मैनेजमेंट करेगा, टाइम को मैनेज करेगा फायदे में रहेगा, लॉस. मिसमैनेजमेंट करेगा घाटा खाएगा. इसी सेहत का वही हाल है, सेहत को मैनेज करेगा मिसमैनेज. अब रिलेशनशिप को मैनेज करेगा फायदे में रहेगा, रिलेशनशिप को मिसमैनेज करेगा घाटा खाएगा, नुकसान हो जाएगा. Right. बेटा तेरे को समझ में नहीं आती है क्या? इसको पीएचडी चाहिए तेरे को. तेरे को पीएचडी चाहिए. इतनी सी बात है, मैनेज मिसमैनेज. देखिए मैं अकेला हूं और अपने आप को अकेला महसूस करता हूं, मिसमैनेजमेंट. मैं अकेला हूं और अपने आप को खुश महसूस करता हूं, मैनेजमेंट. राइट. वाओ. मैं कमी अपना अकेला महसूस नहीं करता हूं अपने आप को, दैट इज मैनेजमेंट. तो इट ऑल कम्स डाउन टू मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट. और देखिए हम लोग अपनी जिंदगी में कैसे तनाव लेके चले आते हैं. आपको एक उदाहरण देता हूं. एक आदमी जॉन दफ्तर जा रहा था, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी सी बम्पर में ठोकर लग गई, बड़े गुस्से से निकला, तुमने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया, मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरा दिन खराब कर दिया, मेरा मूड खराब कर दिया. बहुत बक बक करके किचकिच करके फिर गाड़ी में बैठा, दफ्तर गया. और दफ्तर वहाँ पर अपना वही जो बैड मूड था, आज इतना दिन हुआ, एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, और सारे दफ्तर में सब नेगेटिविटी फैला दिया उसने पूरा. और उस दिन उसके सारे दफ्तर में क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ काम दोनों गिर गया. उसकी सेक्रेटरी भी, वो भी स्ट्रेस में पड़ गई, दूसरा भी स्ट्रेस में पड़ गया. खैर उन्होंने सारा दिन गुजार दिया. शाम को सेक्रेटरी घर गई तो स्ट्रेस, दफ्तर का स्ट्रेस लेके घर गई. और सेक्रेटरी का लड़का खेलने आ रहा था माँ से, तो माँ ने कहा दूर जाओ, मेरा दिमाग खराब है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं. और वो बच्चा इतना खुशी से प्यार से माँ से आया था, अब वो भी उदास होकर कोने में बैठ गया. अब उसका कुत्ता खेलने आया बच्चे के साथ, अरे उस कुत्ते को लात मार दी, बोले तू भी बाहर निकल यहां से. देखो कहां से स्ट्रेस हुआ और खत्म कहां कुत्ते पे हुआ यार. इसी दिस इज व्हाट हैपेंस. लेकिन देखो एक और आदमी है, वो भी दफ्तर जा रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई 2 बारी और खिड़की से निकल के बाहर आया. कहता वाह व्हाट अ लकी डे, व्हाट अ लकी डे. कहता परमात्मा मेरे साथ गाड़ी में बैठा होगा तभी बच गया मैं, परमात्मा मेरे साथ बैठा होगा तभी मैं बच गया. व्हाट अ लकी डे, भाग्यशाली दिन है. दफ्तर पहुंचा, दफ्तर में सबको बुलाया, कहता यार व्हाट अ लकी डे, वी मस्ट सेलिब्रेट. मेरी गाड़ी तो 3 बारी पलट चुकी वहां पे, और वहां पर सारे दफ्तर में एकदम
पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो गया, दे सेलिब्रेटेड, और सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ गया, और सब खुशी खुशी सारा दिन काम किया सब लोगों ने। देखो अब क्या है अमित, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने जान के नहीं मारा, हुआ एक्सीडेंट तो हो ही गया, उनके हाथ में नहीं था। लेकिन एक ने क्या किया, रिएक्शन किया, दूसरे ने रिस्पॉन्ड किया। वाह वाह वाह। देखो एक्सीडेंट दोनों की सेम चीज। अब बात यह है, क्या एक्सीडेंट ने स्ट्रेस किया या हमारे बिहेवियर ने स्ट्रेस किया? चीज तो एक ही चीज थी, एक्सीडेंट ने नहीं किया, हमारा बिहेवियर था। तो इसको कहते हैं, फर्क होता है रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्ट। इसका क्या है, आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर आपसे पूछता है कि भैया मैंने वो दवाई लिखी थी, कैसा काम कर रही है? आप कहते हैं साहब बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा है साहब, मैं उससे अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो डॉक्टर कहते हैं बहुत बढ़िया, यू आर रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट, आप रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हो। और अगर आप ये कहते हो डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपकी दवाई खाई, मेरे सारे जिस्म में खारिश हो गई और मेरे को रैशेस शुरू हो गई, मेरे को एलर्जी शुरू हो गई, तो डॉक्टर क्या कहता है, बेटा दवाई बंद करो, दवाई रिएक्ट कर रही है तुम्हारे पे, रिएक्ट कर रही है। ओह यस, रिएक्शन हो गया दवाई का तुम्हारे के ऊपर, रोक दो दवाई। दिस इज द डिफरेंस, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। वाह। अब और क्या है इसमें अमित, कहते हैं कि क्या हर किस्म का स्ट्रेस बुरा होता है? आंसर इज नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। करेक्ट। स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज भी है, अगर हमारे को स्ट्रेस को कंट्रोल और हैंडल करना आ जाए तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और अगर नहीं आए तो हमारे को डिस्ट्रॉय कर देती है, एकदम बर्बाद कर देती है। आप देखें कभी आप रेस कोर्स में अगर खुद नहीं गए, पिक्चर में जरूर देखा होगा कि वो जो पूरे रेस हॉर्स नस्ल वाले जो घोड़े होते हैं ना, असली अरेबियन नस्ल वाले घोड़े, जब उनको कैबिन में ले जा रहे होते हैं तो क्या वो आराम से पैदल चल रहे होते हैं? ना, वो ऐसे उछल रहे होते हैं, एकदम उछल रहे होते हैं। व्हाई? क्योंकि दे आर अंडर वेरी हैवी स्ट्रेस, और उनको जहां पे जाके कैबिन में जाके उनको खड़ा कर दिया जाता है। राइट। उसके बाद क्या होता है, जैसे घंटी बजती है, बैंग, दरवाजा खुलता है, भागकर एकदम तेज से निकल जाते हैं। ये है एक असली नस्ल का घोड़ा, रेस हॉर्स, रेस हॉर्स। लेकिन आप एक गधे को ले जाओ रेस कोर्स में, सब वो ऐसे आराम से चल रहा है, ऐसे आराम से चल रहा है, वो नहीं उछल रहा है बिल्कुल उस रेस घोड़े के तरीके से, बिल्कुल नहीं उछल, एकदम आराम से जा रहा है। बट देन सारी जिंदगी वो नस्ल वाले घोड़े कैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिंदगी में, वो गधे का गधा ही रह जाएगा सारी जिंदगी। अब इसकी छोटी सी कहानी का क्या निचोड़ है कि स्ट्रेस एक हमें कीमत चुकानी पड़ती है टू बी ए रेस हॉर्स। अगर रेस हॉर्स बनना चाहते हो तो आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा जिंदगी में। दैट्स द प्राइस वी पे टू बी ए रेस हॉर्स इन लाइफ। आप देखिए, एक एथलीट जब कंपीट कर रहा है ओलंपिक्स में, क्या उसके अंदर स्ट्रेस है? बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप देखिए, बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, 100, 200, 500 आदमी को जाके एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने से पहले स्पीकर, क्या उसको अंदर स्ट्रेस होता है? बिल्कुल स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्ट्रेस एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड हम स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उसको हैंडल, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बस सही सही रूप से उसको संभाल के हैंडल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है अमित, प्रॉब्लम क्या है? क्या स्ट्रेस प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हम संभाल नहीं सकते, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी हो गई हमारे से। आप मान लीजिए आप कहीं जंगल में सैर करने निकल गए, तो सामने से एक शेर आ गया, तो साहब शेर सामने से आपके आ गया, तो अब समस्या किसको है? साहब आपको समस्या है। राइट। बहुत बड़ी समस्या है आप। लेकिन मान लो अचानक आपके हाथ में AK-47 आ जाए
अब किसको समस्या है? शेर को। अब शेर को समस्या है। देखिए, ये किताब मैंने लिखी जो है, लिव व्हाइल यू आर अलाइव, ये एक किस्म की AK-47 है। जिसको तनाव है उसके लिए एक सोल्यूशन है। ये AK-47 है, तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। दिस इज AK-47। और अब मैं यही एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोग सब तनाव को हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी कैन हैंडल स्ट्रेस। हम क्या चीज नहीं हैंडल कर सकते वो ये है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब तनाव परमानेंट बन जाता है, स्थायी बन जाता है, तब हम टूट जाते हैं सर। जीने का तरीका ना 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 ना, स्थायी। स्ट्रेस टेम्परेरी होता है, हम हैंडल कर लेते हैं। स्ट्रेस जब परमानेंट हो जाता है तब हम लोग नहीं हैंडल करते, तब हम टूट जाते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। एक प्रोफेसर था, अपनी ऑडियंस को क्रॉनिक स्ट्रेस का एक मतलब बता रहा था। तो उसने अपने हाथ में एक गिलास पानी का लिया इस तरीके से, और उसने अपनी ऑडियंस से पूछा कि भैया ये आप क्या सोचते हो, इसमें कितना वजन होगा? बोले 200 ग्राम, 300 ग्राम, कुछ भी नहीं। बोलो मैं इसमें पकड़ लूँ तो कोई वजन मुश्किल नहीं है, मैं बहुत आसान है, मेरे को दिक्कत तो नहीं है ना? बोले ना ना, 1-2 मिनट पकड़ लो तो कोई बात नहीं है। बोले मैं अगर 1 घंटा इसे पकड़ के रखूँ तो क्या होगा फिर? दर्द होगा, तो मेरी ये बाजू दर्द करनी शुरू हो जाएगी। और मान लो मैं 2 घंटे पकड़ के रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, अकड़ जाएगा मेरा बाजू। और उससे 3 घंटे रखता हूँ तो हो सकता है कि मैं इसको छोड़ दूं, गिर जाऊं, या खुद गिर जाऊं, या गिलास गिर जाएगा। कहता है कि लेकिन मैं 2 मिनट पकड़ा था तो मेरे को कोई समझ, और शुरू से लेके एंड तक गिलास का वजन नहीं बदला। गिलास का वजन उतना ही था, लेकिन मैं थोड़ा टाइम मेरे हाथ में था तो मैं हैंडल कर पाया। लेकिन जब 3 घंटे हो गए तो मैं हैंडल नहीं कर पाया। इसीलिए यही है कि स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए हो, हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जब स्थायी हो जाता है तो हम टूटना शुरू हो जाते हैं। कितना सही, मतलब यही एक्चुअली यही होता है कि अगर हम में से ज्यादातर लोग उस चीज को, उस सिचुएशन को ना पकड़े जो रखते हैं ना, वो सबब बनता है बड़ी परेशानी का। हाँ, ओके। और एक और चीज है अमित, स्ट्रेस कहां से आता है, ओरिजिनेट कहां से होता है? देखो, जिंदगी में कोई भी जिंदगी में चेंज आता है, बदलाव आता है, तो स्ट्रेस उसके साथ आता है। अब चेंज जो है, बदलाव है, चेंज कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। राइट। अब आप पूछे कि पॉजिटिव चेंज कैसे तनाव ला सकता है? भैया किसी की शादी हो रही है, इट इज स्ट्रेसफुल। किसी के घर में बच्चा हो रहा है, देखो स्ट्रेसफुल। करेक्ट, राइट। वेकेशन पे जा रहा है, तैयारियां कर रहा है सारा, वो भी स्ट्रेसफुल। सो पॉजिटिव बदलाव भी स्ट्रेस लेके आ सकता है। पॉजिटिव, राइट, ओके, एवरी कोई बदलाव, एनी चेंज ब्रिंग स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है 2 चीजों से आता है। वन एक्सटर्नल, बाहर से आ गया, दूसरा इंटरनल, अंदरूनी हमारी सोच मानसिकता से आ गया। 2 जगह है ना, बाहर से आया, अंदर से आया। अब बाहर का स्ट्रेस जो है, जैसे कि अब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है यार, तो स्ट्रेस तो है। अब मैं क्या करूं उसको? इट इज स्ट्रेसफुल। अब कौन सी पार्टी, बीजेपी, आम आदमी जीत रही है, भगवान जाने कौन जीती है, स्ट्रेसफुल तो है ही है ना। इलेक्शन हो रही है, आपके पॉलिटिकली करप्ट भ्रष्टाचार चल रहा है, इट इज स्ट्रेसफुल। किसी की डेथ हो गई, स्ट्रेसफुल। लेकिन एक्सटर्नल है ना, मैंने थोड़ी किया है कुछ उसको। अब ट्रैफिक जैम में फंस गया हूं मैं क्या करूं? फंस गया मैं, इट इज एक्सटर्नल। करेक्ट, ओके, राइट। तो एक्सटर्नल चीजें भी स्ट्रेस लाती है, इंसान को लाती है स्ट्रेस। बट वी नीड टू लर्न, हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल एक्सटर्नल इवेंट्स। वी कैन नॉट सॉल्व एक्सटर्नल इवेंट्स ऑल, हाउ टू हैंडल। अब देखिए कैसे एक आदमी हैंडल करता है। ट्रैफिक जैम एक्सटर्नल इवेंट है, राइट। एक आदमी परेशान हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेट हो रहा हूं, फलाना कर रहा हूं,
लेकिन बैठा और मार बैठ के हॉर्न बजा रहा है, जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। अब एक बात बताओ, जोर जोर से हॉर्न बजाओगे लाइट चेंज हो जाएगी क्या? अब देखो, लेकिन लेकिन मार दे के जोर से हॉर्न बजा रहा है, अब लाइट बदल जाएगी। अब उसका दिमाग खराब हो गया, खुद परेशान है। और एक और आदमी है यार, मैं कहता मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है, ट्रैफिक में। अब एक बड़ी अच्छी सी टेप लगाता है, मोटिवेशनल टेप लगाता है, और उसमें मोटिवेशन की इतनी बढ़िया यू कैन विन की टेप लगा देगा, दूसरे की लगा देगा, और 1 घंटा सुनेगा। कहता है यार कमाल हो गई, मेरा टाइम तो इतना बढ़िया निकला, मैं आज सीख के निकल रहा हूँ यहाँ से। इवेंट, ट्रैफिक जैम सेम है, दोनों के लिए बराबर है। लेकिन एक ने अपने अंदर बीमारी करी, एसिड क्रिएट कर दिया, एसिडिटी क्रिएट कर दी, घर में जाके 5 बड़ी गोलियां खाई, 6 दवाई खा ली, और 15 आदमी को और एसिडिटी दे दिया। कहता है मैं मेरे को हार्ट अटैक नहीं होता, मैं दुनिया को हार्ट अटैक दे देता हूँ। कौन सी प्रॉब्लम है? मेरे को स्ट्रेस नहीं, मैं दुनिया को स्ट्रेस दे देता हूँ। ये जी बात है। सेम इवेंट, बट हाउ यू हैंडल इट, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। ये भी तो ये जो ऐसी जो चीजें हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और मेरे हिसाब से ऐसी चीजें हम लोगों को अपने परिवारों में, फैमिलियों में, कॉरपोरेशन में, और जानते हो अमेरिका में तकरीबन, मैंने लिखा है इसमें, 50% ऑफ द कॉरपोरेशंस इन अमेरिका, वहां पर स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, वहां पर ट्रेनिंग देते हैं साहब। They train their employees how to handle stress. So बात यह है कि समाज में हम लोगों को समझना चाहिए कि कैसी चीजें स्ट्रेस देती हैं, कौन सी चीजें स्ट्रेस देती हैं, और स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया जा सकता है। आप, यू आर एन एडल्ट, आई एम एन सीनियर सिटीजन, वी आर ऑल एडल्ट्स, वी हैव स्ट्रेस। क्या बच्चों को स्ट्रेस नहीं है? इम्तिहान का स्ट्रेस नहीं है उनको? बच्चों का, और स्कूल में जाते हैं, आप देखते हो, जानते हो, स्कूल में बुलिंग होती है, गुंडागर्दी होती है, दे बुली ईच अदर, वहां पर ऊपर शान करते, दैट इज अनदर स्ट्रेस दे फेस। एकेडमिक इज अनदर स्ट्रेस दे फेस। दीज चिल्ड्रन आर फेसिंग स्ट्रेस, एडल्ट्स आर फेसिंग स्ट्रेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आर फेसिंग स्ट्रेस। देर इज सो मच ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। कॉर्पोरेशन में, बिजनेस में जाते हो, वहां पर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। व्हाट इज दैट? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत जगह से आता है। ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सटर्नल स्ट्रेस है या इंटरनल स्ट्रेस है। अब आप देखें, हमने इस किताब में एक लिस्ट बनाई हुई है, 40-50 आइटम जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, 40-50 आइटम जो स्ट्रेस करती हैं। तो हमने इसमें यह भी लिखा है, इनको मार्क करो, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। अरे भैया एक बात बताओ, मैं ऑफिस में जाता हूं, वातावरण, एटमॉस्फेयर खराब है, इट इज एक्सटर्नल। हाउ आई बिहेव इज इंटरनल, करेक्ट, एंड आई शुड मेंड इट, इंप्रूव इट, एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करो। वी हैव टू फिगर आउट एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। कोई मेरे को बहुत बदतमीजी से मेरे साथ बात कर देता है, मेरे को गधा कह देता है। अब मैंने दिल को लगा लिया। ओरिजिनल शुरुआत कहां से हुई? बाहर से, और खत्म कहां हुई? अंदर। मेरे को उसने कह दिया गधा है, और मैं बुरा मान के बैठ गया, मैं गधा गधा। इस किताब में मैंने लिखा है कि भैया, बुरा मानने से पहले अपने आप से ये पूछो कि मैं गधा हूं क्या? मेरे चार पांव हैं? 4 पांव नहीं है और 2 बड़े कान नहीं है, तो मैं गधा नहीं हूं। तो मेरे को नहीं बोला उसने, करेक्ट, तो मेरे को बोला ही नहीं उसने, तो कहां बैठे हो आप? तो सोचो तो। बात यह है, सैडली हम लोग सोचते नहीं है, वी डोंट थिंक प्रॉपरली, और इसी वजह से हम लोग तनाव लेके चले आते हैं। सर, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आपने बताया बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाला। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो लीड टू, आई मीन, अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, अगर वो इंपॉर्टेंट चीजों को सही से किया जाए। वो बताइए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आपको बताता हूं, जितने आज इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटियां हम लोगों को होनी चाहिए। करेक्ट, जिंदगी में प्राथमिकताएं अपनी को ठीक करनी चाहिए, प्राथमिकताएं। तो बात यह है कि
जितने आज हम लोगों को गैजेट्स मिल चुके हैं, इतने टाइम सेविंग डिवाइसेस कंप्यूटर मिल चुके हैं, इतने इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। राइट। लेकिन उसके बावजूद भी हमको कमी किस चीज की? टाइम की। टाइम ही नहीं है सर, उनके बावजूद भी। ठीक है, इतनी ऑटोमेशन होगी फिर भी टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी प्राथमिकताओं को खो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट आवर प्रायोरिटीज। और जब हम अपनी प्राथमिकताएं खो जाते हैं तो हम लोग इसमें फर्क बताना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज अर्जेंट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अर्जेंट मीन्स तत्काल, बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। इनमें फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। और जो अर्जेंट है मे नॉट बी इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट है मे नॉट बी अर्जेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम जो चीज महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती है, अगर उसको हम नजरअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें, वो हमेशा अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, सेहत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, करेक्ट, लेकिन अर्जेंट नहीं है। ओके, रोज एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट, लेकिन अर्जेंट नहीं है। राइट। आज मेरी किसी को, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है शाम को, और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया नहीं गिर गई। लेकिन मैं अगर हेल्थ को अगर इग्नोर कर दूंगा लंबे सफर के लिए, तो क्या होगा? मैं अस्पताल में दाखिल हो जाऊंगा सब, मैं आई विल लैंड अप इन द हॉस्पिटल। सो आप इंपॉर्टेंट को अगर नजरअंदाज करोगे तो अर्जेंट में बन जाएगा। अब सेम चीज देखिए, रिश्ते आर महत्वपूर्ण, दे आर इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट अर्जेंट। लेकिन अगर मैं अपने रिश्तों को इग्नोर कर दूं तो क्या होगा? कुछ महीनों के बाद हम वकील के थ्रू बात करने शुरू कर देंगे, हमारा वकील हमारी बात कराएगा। क्या हो गया? टूट गए। देखो, एक चीज और हुई है कोविड की वजह से, कि जब तक कोविड नहीं आई थी, लोगों के पास टाइम ही नहीं था साहब। भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, कहां जा रहे थे मालूम नहीं, लेकिन जा ही रहे थे साहब। कोविड ने एक चीज अच्छी कही कि सबको बोला रुको, ठहरो, देखो तो भैया कहां जा रहे हो आप। तो आप किसी से पूछें कि भैया आप क्यों काम करने जाते हो? बोले परिवार के लिए। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? मेरा परिवार है साहब। एंड इतना मेहनत करते हो, परिवार के लिए करते हो। एंड हु आर द मोस्ट निग्लेक्टेड पीपल इन योर लाइफ? ऑल्सो माई फैमिली। वही, विच इज द सैड पार्ट, कि सबसे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो निग्लेक्टेड भी हो जाते हैं लोग। इससे क्या हुआ है कि कोविड से, कि लोग थोड़ा रुक गए और दोबारा से सोचने लगे कि भैया आज तक तो हम दौड़ रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे मालूम नहीं है। लेकिन अब क्या हम सही दिशा में दौड़ रहे थे? नहीं। तो इस छोटी सी बात का क्या निचोड़ क्या है? वो निचोड़ ये है कि याद रखिएगा, इन लाइफ डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आपकी दिशा स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कहाँ जा रहे हो भैया? दौड़ तो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चेक करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यार, इसमें कई और चीजें हमने लिखी हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाएगा, उसमें कई सॉल्यूशंस लिखे हैं कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। सब एक मेरे यहाँ सवाल ही आया, जब आपने बात की ना, हम दौड़ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, और अभी कोविड आया तो रिमाइंडर मिला सभी को। आपने एक जो चैप्टर इसमें डाला है, लिव विद इन योर मीन्स, क्या ये उसी से कनेक्टेड है कि ताकि वो ये समझें कि हमारी डायरेक्शन क्या है, रादर देन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इसमें आप थोड़ा सा बताइए ना। नहीं, मैं अब इसको बता दो, ये थोड़ा सा हटके है उससे। लिव विद इन योर मीन्स आज की तारीख में सफलता का मापदंड सिर्फ एक पैसा हो चुका है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, पैसा बहुत जरूरी चीज है, ऐसी बात नहीं है। जो कहता है पैसा जरूरी नहीं है, वो बेवकूफ है मेरे हिसाब से, या अरबपति है। सी वन ऑफ द टू।
सो पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन हमारी जिंदगी में तनाव बहुत चला आता है जब हम हर चीज को पैसे से तोलते हैं, हर चीज को पैसे से तोलते हैं। जिनके दिमाग में सिर्फ पैसा होता है वो आपको बार बार देखते हैं, कैसे कपड़े पहने आपने, कैसी ज्वेलरी पहनी, कैसी घड़ी पहनी आपने, कैसी गाड़ी चलाते हो, कैसे घर में रहते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी जो सेल्फ वर्थ है आपकी नेटवर्थ के हिसाब से मापते हैं वो। आपकी जो सेल्फ वर्थ है आपकी नेटवर्थ से उसका हिसाब किताब जोड़ घटाओ वो नेटवर्थ से कर रहे हैं। सिर्फ आप ही का नहीं, अपना भी करते हैं, अपने भी कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ ऑल्सो नेटवर्थ के हिसाब से जोड़ते हैं। अरे उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है। क्या मतलब हो गया? अगर मेरे पास नहीं है तो मतलब मैं इंफीरियर हो गया क्या? एम आई इंफीरियर? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है। सेल्फ एस्टीम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम ही बोल दिया आप, चलिए। सेल्फ एस्टीम की कमी है, इस वजह से वो दे फील इनसिक्योर, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं वो, एंड दे हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसी को छुपाने के लिए उसके पास ये, मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, उसके पास ये, मेरे उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए देखिए बहुत से लोग दिखावट में बना बहुरूपिये बन जाते हैं और उसको अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए चीजें खरीदते हैं जिनको जो उनको जरूरत नहीं है, और पैसे से जो पैसे है नहीं उनके पास, इंप्रेस करने के लिए जिनको हु डोंट मीन एनीथिंग, जिनको आप चाहते भी नहीं। क्यों इंप्रेस कर रहे हो? किसको कर रहे हो? क्यों खरीद रहे हो? तो बात यह है कि सिर्फ एक बनावटी मुखड़ा लगा के बैठे हुए हैं, प्रीटेंस। और उसके बाद डिजाइनर है, मेरे पास ये होना चाहिए, उसके बाद डिजाइनर है, मेरे पास ये होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग थिंग्स इन लाइफ। और मैंने तो इसमें जो लिखा है, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। ओके, unless you have a question. मेरे को एक माइंड में आया, आपने ना ये एक चीज बताया था जो आप अभी बात कर रहे थे ना, कंपैरिजन, अ रेसिपी टू डिजास्टर। ये आई थिंक जो आप अभी बता रहे हैं, ये कंपैरिजन मोड में हम जाते हैं, इसलिए ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करते हैं हम अपनी लाइफ में। अपनी मीन से बाहर रीच करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू शो इट ऑफ। शो ऑफ। भैया जिसके पास 4 पैसे हैं वो ठीक है। अब देखिए बहुत अरबपतियों ने शादियां करी, 5-5 करोड़ की गाड़ियां दे दी, बांट दी, सबको दे दी, ठीक है, उसके पास हैं तो बात भी तो वो तो हर आधे घंटे में 100 करोड़ बना लेता है। आप उससे कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो? इट डजंट मेक सेंस। एंड जरूरत क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक बात बताओ, अगर उसके पास इतना पैसा है और उतने उसकी औकात है, डज ही बिकम बेटर देन मी? इज ही एनी बेटर देन मी? अरे यार उसके बैंक बैलेंस है, ज्यादा है तो बात खत्म हो गई, बट दैट डज नॉट मेक हिम बेटर देन मी। मैं उससे छोटा थोड़ी हो गया हूं। इट डजंट मैटर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सेल्फ एस्टीम होती क्या है। इसके अंदर मैंने समझाया है इसको कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है। तो आप सर ये जो बता रहे थे कि इज देयर एनी स्पेसिफिक टेक्निक दैट ये जो हम स्ट्रेस जबरदस्ती के हम लेते जा रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर से हम ले रहे हो, चाहे वो इंटरनल फैक्टर से क्रिएट कर रहे हो, कोई तरीके हैं जिनसे या टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे इनको हैंडल बहुत अच्छे से किया जा सकता है? मैं आपके साथ ये 2 या 3 शेयर करूंगा। ठीक है सर, ग्रेट। देखिए शुरुआत से ये है कि अगर जिंदगी में आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहते तो आप शमशान घाट चले जाइए, वहां पर सारे मुर्दे लेटे पड़े हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, सब है ही नहीं स्ट्रेस। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे स्ट्रेस रहेगा, नंबर 1। ओके, जब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। दिस इज वेरी क्लियर, ये सोचना चाहिए एक चीज। और मैंने इसमें एक प्रार्थना लिखी है
सेरेनिटी प्रेयर। हाँ राइट। तो मैंने शायद एक बारी पहले भी बोला होगा उसको। डॉक्टर पील ने बोला था, मैं हिंदी में बोलूंगा उसको। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। अब अमित, इस छोटी सी प्रार्थना को एनालाइज कीजिए। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है, क्या इस दुनिया में या जिंदगी में हर चीज हमारे हाथ में है, हम बदल सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर भी हैं। जैसे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरा फैसला नहीं था। मैंने अपने माँ बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना, ये मेरा फैसला नहीं था। अब मेरी ये हाइट है और मेरा रंग ये है, तो इसको मैं बदल नहीं सकता भैया। और कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरे हाथ से भी हो जाते हैं। क्या गलती की उन्होंने, इसका हमारे पास जवाब नहीं है। राइट, एग्री। और ये कहते हैं कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, क्योंकि बहुत बारी हम उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो हम बदल नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में हम तनाव लेके चले आते हैं, एंड वी बिकम पैरालाइज्ड एंड वी बिकम अनप्रोडक्टिव। तो बोले, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करो, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं। और तीसरा, इनमें फर्क बता सकूं, क्या सुबुद्धि दो, इनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। अब जब मैंने अपनी इस किताब में भी लिखा हुआ है लिव व्हाइल यू आर अलाइव, इसमें कि इसी सोच को मैं 2 कदम लेके आगे बढ़ गया, और मैंने लिखा है इसमें कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है आपस में टकराव है नहीं। जिंदगी एक फैसला कैसे है? सी अमित, मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं अगर जरूरत से ज्यादा खाना खाता हूं रोज तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। और मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए। मेरी विश्वसनीयता चली जाएगी। तो जिंदगी एक फैसला है। मैं और भी 10 बोल सकता था। अब यहां से ध्यान से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है। दैट्स इट, वी आर फिनिश्ड। उसके बाद आजादी नहीं है हमारे पास। और जिंदगी एक समझौता कैसे है? तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी में ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं इसका फैसला हम नहीं कर सकते, खेल कैसे खेलते हैं इसका फैसला हम जरूर कर सकते। वाह वाह। तो यही बात है। तो अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब, जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते? और जो लोग फेल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी कभार गलती करने से कोई इंसान असफल नहीं हुआ। अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही आदमी फेल हुआ है। राइट। और सेम थिंग, कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं होता। अपनी अच्छाई को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है। दिस इज क्रूशल। ये सोच में आनी चाहिए। सर, मुझे एक चीज जाननी है यहाँ पर। जैसे ऑब्वियसली आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, और जो विजडम आपने गेन की है,
इसका प्राइमरी सोर्स आपके पास कहाँ? क्योंकि मैं वापस से सुन रहा हूँ, मैं और ज़्यादा ओवरवेल्म महसूस कर रहा हूँ। तो जो ये विजडम आपने गेन किए, ऑब्वियसली बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया ट्रेनिंग्स में, बहुत जगह पर, आप अपने आप को, आपका डोज ऑफ वो सोर्स क्या है जहां से आप ये जो एनर्जी, सर इस एज में अभी आपका ट्रीटमेंट भी हुआ और ये जो एनर्जी आप मेंटेन करते हो, ये मैं एंड में शायद पूछना चाहिए था मुझे, बट मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कैसे इसको आप पूरा अलाइनमेंट में रखते हो अपनी एनर्जीज के साथ? देखो अमित, ऐसा है, जब इंसान अपने कन्विक्शन से, दिल से काम करता है ना, एनर्जी अपने आप आ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मजदूर में, एक कारीगर में और कलाकार में क्या फर्क है? जो इंसान हाथ से काम करता है वो मजदूर कहलाता है। जो इंसान हाथ से और दिमाग से काम करता है वो कारीगर कहते हैं उसको, ठीक है? और जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसे कलाकार कहते हैं। और जब तक आप हर चीज को जिंदगी में एक कला का रूप नहीं दीजिएगा, आप कभी भी निपुणता के साथ कभी काम नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो एनर्जी आ ही नहीं सकती। देखिए, एक उदाहरण है, 3 आदमी एक दीवार की चुनाई कर रहे थे। तो एक आदमी ने जाते हुए पहले आदमी से पूछा कि भैया आप क्या करते हो? कहता है देखते नहीं, चुनाई कर रहा हूं। दूसरे से पूछा भैया आप क्या करते हो? कहता देखते नहीं, मैं रोजगार कमा रहा हूं। तीसरे से पूछा कि भैया आप क्या करते हो? कहता है साहब मैं तो एक स्कूल बना रहा हूं जो आने वाली पीढ़ियां अच्छे लीडर बनाएंगी, मैं स्कूल बना रहा हूं। ये देखिए, तीनों आदमी वही काम कर रहे हैं और जवाब तीनों के फर्क है। आप मुझे बताइए कि उन परफॉर्मेंस में उनकी फर्क होगा? 100% फर्क होगा। अब आपको एक रियल लाइफ उदाहरण देता हूं। बहुत साल पहले हाई जंप का रिकॉर्ड 7 फुट 4 इंच था। पोल वॉल्ट नहीं, हाई जंप का। साहब एक इंसान कैसे 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर लेता है? 4 फुट 7 इंच का डंडा मुश्किल होता है। right. तो किसी ने चैंपियन से पूछा कि भैया आप 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर देते हो? साहब जवाब सुनिए उसने क्या किया। कहता है साहब मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है। साहब मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है। व्हाट डज इट टेल यू? जो काम करो जिंदगी में दिल से करो, वरना गेट आउट। माय आंसर इज गेट आउट। यू आर अ लाइबिलिटी। तू काम खराब करेगा बैठ के, ईमानदारी नहीं करेगा। देखो अच्छा नहीं करते तो खराब करते हैं, न्यूट्रल काम नहीं होता कोई। आंसर इज अच्छा नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है, गेट आउट, बाहर निकल जाओ। वही वाली बात है ना, वी हैव टू पुट। ये खाली हाई जंप में नहीं है या मजदूर में नहीं है। आप देखो घर में खाना खाते हो, जब खाना खा रहे होते हो ना, यू कैन टेल खाने के स्वाद से कि जिसने बनाया है दिल से बनाया या हाथ से बनाया है। डॉक्टर आपको चेक करता है, इन 2 मिनट्स यू कैन टेल ये डॉक्टर दिल से चेक कर रहा है या खाली कान टूटी उटी लगा के बैठा हुआ पर। फर्क मालूम हो जाता है ना। डोंट यू सी द डिफरेंस? सो दिस इज सो क्रूशियल जो हम बात कह रहे हैं। एंड एक बात बताऊं, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर आज इसको बड़ा बड़ा प्रोफेशन बना के बैठे हुए हैं और 50 चीज़ें बना के बैठे हुए हैं। वो स्वामी जी बने हैं, कोई गुरु जी बने हैं, कोई शास्त्री जी बन गए हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं, सब बने हुए हैं यार। बट इट इज कॉमन सेंस। एंड सैडली बहुत लोग सही दिशा नहीं दिखा रहे, मार्ग से भटका रहे हैं सावन को। मैं कितनी बारी टेलीविजन पे, यूट्यूब में इधर उधर देखता हूं, साहब आप इधर आ जाइए, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, 99 रुपीज में ओवरनाइट अरबपति बन जाओगे, ओवरनाइट 99 रुपए मेरा प्रोग्राम अटेंड कर लो।
फिर कहते हैं अरे आपको वजन लूज करना है, वेट लूज करना है, आप 99 रुपीज मेरे प्रोग्राम में आ जाओ, बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के आप 15 किलो वजन लूज कर लोगे। आप बिना डाइटिंग के, बिना एक्सरसाइज के 15 किलो वजन लूज कर लोगे 15 दिन में। आ जाओ, 99 रुपीज मेरे को दे दो आप। और लोग जा भी रहे हैं, राइट। और 50-50 करोड़ रुपया उनको उनके पैसे भी मिल रहे हैं उनको। ऐसे भी लोग हैं। तो किसी ने बात सही कही है कि ये भैया, जिंदगी में ऊपर बढ़ना चाहते हो तो सलाहकार अपना जो है ठीक से चुनो। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना था, और दुर्योधन ने शकुनी को चुना था। तो बैठ तो करोगे, गलत चुनोगे तो मरोगे, सही चुनोगे तो बढ़ोगे। हाँ, गलत चुनोगे तो मरोगे। तो ये जो आपने इसमें बात की है सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने की, क्या ये वही है या इसमें कुछ और भी पार्ट है? इसमें और भी पार्ट है। सपोर्ट सिस्टम होता है, जिंदगी में आदमी अपनी रिलेशनशिप अच्छी बनाता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। भैया एक बात बताओ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग परफेक्ट नहीं है। सो वी आर सोशल एनिमल्स। ये कहा जाता है कि वी आर सोशल एनिमल्स। राइट। तो एक बात बताइए, आप अपना कभी जन्मदिन खाली अकेले कमरे में बैठ के मना सकते हो? नहीं मना सकते। तो अकेले बैठे रहोगे, क्या करोगे? केक भी काट लोगे, फूक मार लोगे उसको, अब के क्या करोगे? ऊपर देख के हंस लोगे, बस खत्म हो गया। होता है क्या भैया, जब तक जो 4-5 अच्छे परिवार दोस्त होते हैं तब आदमी खुश होता है। दिस इज हाउ रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट। और वो सब आपकी रिलेशनशिप होती है, खाली जबानी जमा खर्च नहीं है कि मैं उनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। दुख सुख में खड़े होते हैं। वो कहते हैं एक दूसरे की बाजू बनती है आदमी की। दैट इज व्हाट इट इज सेड। पहले ज़माने में तो ये कहते थे कि लोगों की शादियां होती थी परिवारों में, कहते थे बेटा खाली हस्बैंड वाइफ की शादी नहीं होती, एक परिवार मिलता है। और अब दो परिवार हो गए, 2 परिवार मिलते हैं, आपकी पावर और शक्ति और ताकत डबल हो गई। बिल्कुल सही, करेक्ट। दिस इज हाउ द होल थिंग इज ऑल अबाउट। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, इसमें शेयर करता हूं कि जिंदगी में आप अपनी समस्याओं को अकेले मत लड़ो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। यूज ऑल योर स्ट्रेंथ। डोंट फाइट योर बैटल्स अलोन। अपने जो जंग है दुनिया की, जिंदगी की, अकेले मत लड़ो भैया। आप अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ो, आप पूरी ताकत। इसके मैंने कहानी दी हुई है उदाहरण पे। एक छोटा बच्चा था, वो फुटबॉल खेलने जाया करता था, तो लेकिन फील्ड के बीच में एक पत्थर था। तो उसने अपने पिता को बोला कि मैं जाके ये पत्थर हटा रहा हूँ। तो बोले बेटा जाओ। गया, तो वापस आया तो पिता ने पूछा कि बेटा तूने पत्थर हटा दिया? बोले नहीं, हटाया तो नहीं, हट नहीं पाया मेरे से, लेकिन कल फिर से जा रहा हूँ, मैं फिर जाऊँगा। फिर गया, फिर वापस आया तो पिता ने पूछा कि बेटा हटा दिया पत्थर? बोले नहीं पिताजी, मैं आज हटा नहीं पाया, लेकिन कल फिर से जाऊँगा। अब तीसरे दिन जब वो बच्चा गया तो पिता भी चुप करके उसके पीछे पीछे चलने लगा, ताकि बच्चे को मालूम ना हो कि पिता चल रहा है। तो देखा कि बच्चा खूब जोर से लगा रहा था, मेहनत करके उसको पत्थर को हटाने की। पसीना पसीना चारों तरफ लगा हुआ था। तो पिता ने पूछा कि बेटा तू पूरा जोर लगा रहा है? आर यू यूजिंग ऑल योर स्ट्रेंथ? तू पूरा जोर लगा रहा है क्या? बोले हाँ पापा, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं। पिता कहता है बेटा तूने मेरे से पूछा ही कोई नहीं, क्या मैं तेरी ताकत नहीं हूं? क्या मैं तेरी ताकत नहीं हूं? तूने मेरे से तो कभी पूछा ही नहीं। एम आई नॉट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ? क्या मैं तेरी ताकत नहीं हूं क्या? तू क्यों कर रहा है ये? लर्न टू यूज योर स्ट्रेंथ।
in life. Don't fight your battles alone. वाह, बहुत स्ट्रेसफुल होता है लाइफ में. करेक्ट. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं. एक और इसमें जो चीज स्ट्रेस कॉज करती है वो ये है, ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम. सारी दुनिया को प्लीज करने की कोशिश करते रहो ऑल द टाइम. किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कहते हैं मैं तो सभी का दोस्त हूं, वो किसी का दोस्त नहीं है. सारी दुनिया मेरी दोस्त है, वो किसी का दोस्त नहीं है. देयर इज नॉट ए फ्रेंड टू ऑल इज अ फ्रेंड टू नन. ऐसा हो ही नहीं सकता. सो लर्न टू यूज ऑल योर स्ट्रेंथ. इसमें एक और ये तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई थिंक कई बार हम ये करते हैं कि जो आपने बोला ना कि बहुत सारे लोग अपनी बैटल्स ना अकेले ही लड़ रहे हैं. फैमिली है, परिवार है, दोस्त हैं, लेकिन ना वो शेयर करते हैं और वो उस स्ट्रेस को अकेले ही झेलते जा रहे हैं. और वो और उसको जैसा आपने कहा था कि उसको परमानेंट बनाते जा रहे हैं जो टेम्परेरी हो सकता था. बिल्कुल. और बहुत सी चीजें हैं. इसी छोटी छोटी चीजों पे हम लोग को स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए. सी अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स इन लाइफ. लोग खाली बक बक करके बहस करते रहते हैं आपस में, तनाव बढ़ता चला जाता है, कोई फायदा नहीं है. मैंने इसमें एक छोटी सी कहानी सुनी है, लिखी है, डिस्कस कीजिएगा, आर्ग्यू नहीं कीजिएगा. ओके ओके ओके. हाँ. डिस्कशन अच्छा है, आर्ग्यूमेंट अच्छी नहीं है. डिस्कशन होता है वार्तालाप, आर्ग्यूमेंट होती है बहस. बहस मत करो, वार्तालाप, बातचीत करो. दैट्स इट. फर्क क्या है? डिस्कशन थ्रोज लाइट, आर्ग्यूमेंट थ्रोज हीट. And discussion tries to prove what is right. Argument tries to prove who is right. Discussion is an exchange of knowledge, ज्ञान का exchange. Argument is an exchange of ignorance. दोनों ही बेवकूफ हैं. इसमें मैंने एक छोटी सी कहानी दी है, एक गधे की और एक टाइगर की. Okay. शायद पढ़ी होगी आपने. नहीं. तो गधे और टाइगर का आपस में बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट करने लगे. गधा कहता है घास नीली है, टाइगर कहता है नहीं यार नीली थोड़ी है, घास तो ग्रीन है. बहस हो गई. तो उसने कहा यार चलो जंगल के राजा से पूछते हैं, वो जज है हमारा. तो शेर के पास गए. तो शेर को गधे ने बोला कि देखिए मैं इसको बोल रहा हूँ घास नीली होती है, ये कहता है नहीं घास हरी होती है, आप बताइए. तो शेर कहता है बेटा तू तो ठीक कह रहा है अपना गधे, घास नीली होती है. तो अब गधा बहुत खुश हो गया साहब, कहता है जजमेंट मेरी फेवर में मिल गई. वो अपना नाचते गाते बाहर निकले. लेकिन उसको एक दिल की तकलीफ हुई, वापिस आ गया. तकलीफ ये हुई कि मैं केस तो जीत गया, लेकिन इसने मेरा टाइम खराब किया, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए टाइगर को. वापिस गया, कहता साहब मेरे को तो आपने जिता दिया, लेकिन इसको तो आपने दंड देना चाहिए आपको. हाँ. शेर कहता हाँ बिल्कुल ठीक, इसको दंड मिलना चाहिए. कहता टाइगर तेरे को दंड मिलना चाहिए, अगले 3 दिन तू मौन रहे, बोलेगा नहीं, 3 दिन तुमको मौन रहना है. टाइगर कहता है अच्छा जी, चुप कर गया. अब गधा तो बहुत ही खुश हो गया कि यार इसको हमने पिटवा भी दिया, पनिशमेंट भी दे दी, सब कुछ हो गया. जब गधा चला गया तो टाइगर ने शेर से पूछा कि यार तू कैसा राजा है, तू जानता है घास हरी है, मैं जानता हूं घास हरी है, दुनिया जानती है घास हरी है, लेकिन तूने ये कैसे कह दिया घास नीली है. तो शेर कहता है देख ध्यान से सुन, तू जानता है घास हरी होती है, मैं जानता हूं घास हरी होती है, दुनिया जानती है घास हरी होती है, तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा है? तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा है? तेरे को इसी की पनिशमेंट मिली है, क्योंकि तू गधे से बहस कर रहा है. जो गधे के साथ बहस करता है वो बड़ा गधा होता है. बहस करोगे तनाव बढ़ेगा. और इसको कहते हैं अवॉइड आर्ग्यूमेंट. करेक्ट. और इसमें एक और लिखा है अवॉइड लिटिगेशन. अवॉइड लिटिगेशन. लिटिगेशन भी
आपको जिंदगी में खींच के लाती है नीचे। 20-25 साल इसी में लेटोगे। लिटिगेशन में खाली एक ही आदमी जीतता है, खाली वकील जीतता है साहब। दोनों पार्टियां हारती हैं, खाली वकील वही जीतता है और कोई नहीं जीतने वाला। सर जब हम आपका इसमें चैप्टर भी और आपने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि कई बार हम पूरी जिंदगी इज्जत कमाने में लगे रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसी गलती कर जाते हैं जब वो बहुत एक ऐसी स्टेज पर होते हैं जहाँ पूरी दुनिया उनको देखती है, लेकिन ऐसी कुछ गलतियां आजकल एक को चल भी रहा है सोशल मीडिया पर कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाना जो आज तक वो सिखाते आए हैं वो बिल्कुल उससे अपोजिट है। आई एम श्योर आपने भी उनको देखा होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये इंसान ऐसी गलतियां क्यों करता है? अमित, पता क्या है, कई बारी सक्सेस आदमी के दिमाग में घुस जाती है। इसी दिमाग में घुस जाती है, दिमाग कुछ आदमी खराब हो जाता है। वो अपने आप को दे थिंक दैट उनके जैसा कोई और है नहीं। इतनी सफलता मिल जाती है विदाउट रेजिस्टेंस इन लाइफ। तभी कहते हैं कभी कभी इंसान को जब फेलियर होती है ना, आदमी को जमीन पे ले आती है वापस कि भैया इतना ऊपर उड़ रहे हो, घमंड हो गया, कुछ हो गया, समथिंग। अब कई लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक आदमी है, वो 10 डे MBA बेच रहा था। मार्च 10। अब बताइए कि और कितने लोगों से पैसे झूठ बोल बोल के उसने उठा लिए। अब बताइए क्या फायदा है? डज इट मेक सेंस कि 10 दिन में MBA दे देंगे? आप दे सकते हो क्या? इट इज इलीगल, इट इज रॉन्ग, इट इज इनकरेक्ट, अनएथिकल, बेईमानी, चोरी, बट कर रहे हैं और पैसे उठा रहे हैं इधर उधर से। तो बात यह है कि उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे पैसे बनाना, कैसे अपने आप को ऊपर उठाना, मेरी कैसे पॉपुलैरिटी बन सकती है, बढ़ जाएगी। तो इवेंचुअली ये होता है आदमी शॉर्ट टर्म गेन, और उसके बाद अल्टीमेटली वापस इनको उसके लिए पे करना ही पड़ता है। अपनी क्रेडिबिलिटी देखिए, जिंदगी में आप चाहे जितना पैसा कमा लो, क्रेडिबिलिटी से बड़ी कोई कमाई नहीं है। सबसे बड़ी कमाई जिंदगी में आपकी है कि क्रेडिबिलिटी है। अगर मान लीजिए आपने बेईमानी, चोरी से, हेरा फेरी से, भ्रष्टाचार से 4 बड़ी गाड़ियां खरीद ली और 4 चीज ली, और वहां पर आप डिनर पे चले गए कहीं पर, और वहां पर एक और आदमी आता है, कहता है ये देखो ये चोर मेरे पैसे से खाना खा रहा है, ये देखो ये चोर मेरे पैसे से इसने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है। क्या आप ऐसा सुनना चाहोगे क्या? पॉइंट इज अल्टीमेटली ऐसे लोगों का हश्र यही होता है। दिस इज हाउ दे एंड अप। तो व्हाट गुड इज इट? तो इससे अच्छा दाऊदी बन जाओ यार। दाऊदी बन जाओ, खूब पैसा है आपके पास। व्हाट इज द पॉइंट? कि ऐसा पैसा कमाना, डज इट मेक सेंस? अरे अपने आप से ये पूछो कि आप अपने बच्चों के साथ आंख में आंख मिला के बात कर सकते हो? ऐसी चोरी करके पैसे ले आओगे घर में? चोरी का पैसा घर में आएगा? कैन यू लुक एट योर चिल्ड्रन? और अगर देख सकते हो तो तुम्हारा बेटा भी और बच्चे भी तेरे से बड़े चोर बनेंगे। तू तो चोरी बना रहा है उनको। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग। वो कहते हैं ना, मैं किस परिवार से आया हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन सा परिवार छोड़ के जा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर से कहता हूं, मैं किस परिवार से आया हूं उसका इतना महत्व नहीं है, मैं कौन सा परिवार छोड़ के जा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई थिंक मुझे वही लगता है कि कई बार जैसे एक सक्सेस की उस सीमा तक पहुंचने के बाद लोग उतना सोच नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, बस बाकी सब। पता है अमित, ये सभी प्रोफेशन में ऐसा है। इट इज नॉट ओनली पॉलिटिशियन को देख लीजिए, उसको पावर मिलती है, दिमाग खराब हो जाता है। डॉक्टर खूब पैसे कमा रहा है, वो भी दिमाग खराब हो गया उसका। वकील देख लो, उसका दिमाग खराब पड़ा हुआ है। तो सैडली, लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी हैं कि जितने सफल होते हैं उतने नम्र हो जाते हैं। क्योंकि बात यह है, कहते हैं कि क्या सफलता इंसान को
एरोगेंट बनाती है या नम्रता लाती है। सफलता किसी को ना ही एरोगेंस लाती है ना ही नम्रता लाती है। जो छुपा हुआ था वही उभार के ऊपर ले आती है। दैट्स ऑल। क्या बात। बीज कहीं और बोया हुआ है। हम्म, तुम्हारे संस्कार खराब हैं। हम्म, कहीं संस्कार खराब थे तभी ये हुआ, वरना क्यों होता। तो बात ये है कि बहुत अच्छी कहावत है, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। दैट्स इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सर एक चीज़, मेरा एक और सवाल है, किताब में आपने शेयर भी किया है कि इंसान ना भाग रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहा है एक ही चीज़ के लिए, खुशी पाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली खुशी उसको मिल नहीं रही है। मतलब हमेशा क्या हो रहा है ना कि इंसान का अल्टीमेट इंटेंट है कि खुशी को पाना, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस। उसके लिए वो काम भी कर रहा है, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, बट अल्टीमेटली आज भी वो, जैसे आपने शुरू में ही बोला कि वो स्ट्रेस वो लेकर ही चल रहा है, वो जो पीस या हैप्पीनेस उसको मिल नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हैप्पीनेस तक पहुंचने का रास्ता है क्या? देखो ऐसा है, बहुत बारी इवन काउंसलर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, कई लोग कहते हैं, सलाह देते हैं कि भैया अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर लो, वेकेशन ले लो, आप हिल स्टेशन पे चले जाओ, बीच पे चले जाओ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक कपल गया मॉरिशस और बहुत 5 स्टार होटल में रहे, सर्विस 7 स्टार फर्स्ट। कमरे में सामान रखा तो हस्बैंड ने देखा कि जो कमरा था वो सी फेसिंग नहीं कर रहा था, समुद्र वहाँ पर नहीं दिख रहा था उसको। तो उसको बहुत बुरा लगा, बोले हमको तो समुद्र वाला रूम चाहिए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को बुलाया। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि साहब आपने जब बुकिंग कराई थी आपने बोला नहीं था कि हमारे को सी फेसिंग व्यू चाहिए, लेकिन अब तो होटल फुल है सर, है जगह एक ही कमरा नहीं है। तो वो चिल्लाया और फिर उसने बोला जनरल मैनेजर को बुलाओ। जनरल मैनेजर को बुलाया, उसको भी डांट दिया उसने, लेकिन वो भी कहता है कि साहब आपने जब बुकिंग कराई थी आपने नहीं बोला था, नहीं तो हम वो रखते हैं आपके लिए, और अब तो कमरा सारे बिक चुके हैं, है ही नहीं। खैर बहुत परेशान हुआ और उसके बाद उसकी वाइफ ने उसको समझाया कि देखिए हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, इकट्ठे रहना, इस वजह से हम आए थे। समुद्र व्यू फेसिंग है या नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है। उसने जब ये सुना तो अपनी बीवी पे भी भड़क गया, उस पर झगड़ा करना शुरू। तू भी होटल वालों की साइड ले रही है, मेरी बात समझने की बजाय तू होटल वालों की साइड ले रही है। अब झगड़ा उसकी भी शुरू हो गया। झगड़ा यहां खत्म नहीं हुआ, झगड़ा अगले 5 दिन के लिए वो उन्होंने आए थे वहां पे, इकट्ठे खाना नहीं खाया, इकट्ठे साइट सीइंग नहीं करी, इकट्ठे बाहर नहीं गए, एक दूसरे के साथ बात नहीं करी। जो एक वेकेशन होनी थी, उम्र भर एक यादगार रखने वाली है, एक नाइटमेयर बन गई, नाइटमेयर बन गई। अब आपसे मैं पूछता हूं कि वॉज इट अवॉइडेबल? क्या ये जो ले आए थे स्थिति उन्होंने की, क्या ये अवॉइड कर सकते थे? आंसर इज यस। और किसने स्थिति क्रिएट की, क्यों की ऐसी बात? सो कई बार जब लोग ये कहते हैं ना कि काउंसलर सलाह देते हैं आप वहाँ घूमने चले जाइए, हिल स्टेशन चले जाइए, फलाना, जिसकी सोच ऐसी है ना वो जहाँ जाएगा वहीं अपनी स्ट्रेस को लेके जाएगा साथ। चाहे हिल स्टेशन चले जाओ, बीच में चले जाओ, सिनेमा हॉल चले जाओ, वो अपना स्ट्रेस साथ लेके चलता है। ऐसा आदमी कैसे स्ट्रेस छोड़ देगा? अपनी जिंदगी खराब करेगा और अपने आसपास की जिंदगी, उन सब की जिंदगी खराब करेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग सर। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है हम इस डिस्कशन को एंड करें, बट मैं एक क्विक टिप चाहता हूं सर आपसे। हम 2-3 फेज में लाइफ जीते हैं। एक होता है चाइल्डहुड, एक होता है जब हम अडल्ट होते हैं, और जब हम थोड़े से मेच्योर होके वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, हम आगे की तरफ लाइफ में बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ सर आप ना एक एक कैसी एडवाइस दें इन सभी को। चाइल्डहुड में अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसको अवॉइड करने का या उसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्या करना चाहिए उस वक्त जो ताकि स्ट्रेस ना हो? देखो मैं आपको एक लाइन का जवाब दूंगा इसमें, इससे ज़्यादा करने, और कई चीज़ें
आर एज सिंपल एज दे आर, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। हम्म? आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं फिर उदाहरण देके क्लोज करता हूं इसको। एक आदमी एक डॉक्टर के पास गए, साइकेट्रिस्ट के पास, और बोले डॉक्टर साहब मुझे डर बहुत लगता है, मैं रात को सोता हूं ना जब, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है और मैं सो जाऊंगा तो रात को मेरे को आके पकड़ लेगा साहब, मेरे को बहुत डर लगता है। तो डॉक्टर ने कोई बात नहीं, मैं तो ठीक कर दूंगा तेरे को, तू एक काम कर, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ जाया कर यहाँ पे, और मैं 3-4 महीने में एकदम तू ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो बोले कितने पैसे लगेंगे एक एक सेशन के लिए? तो बोले $500 लगेंगे बेटा एक सेशन के लिए, बाकी तू हर हफ्ते एक सेशन, हफ्ते में एक सेशन ले, और 4-5 महीने में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसने, पेशेंट ने बोला कि मैं सोच के बताता हूँ साहब, फिर नहीं गया वापस। अब 6 महीने के बाद वो शॉपिंग मॉल में मिले, डॉक्टर भी था वहां पर और ये मरीज भी था वहां पर। तो इसको देख के कहता, अरे क्या हाल है भाई तेरा? कहता बिल्कुल ठीक है। कहते वो तेरी प्रॉब्लम थी? कहता सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सारी। तो कहता प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई यार? कहता है सर मैंने ऐसे सॉल्व करी प्रॉब्लम, मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे को ऐसे डर लगता है जब सोता हूं कि रात को कोई आएगा नीचे से, बिस्तरे से नीचे निकल के और पकड़ लेगा मेरे को, तो डर लगता था। तो उसने बोला कि बेटा एक काम कर, तू तेरे जो बिस्तरा है ना उसमें 4-4 वो डंडे लगे हुए पाए हैं ना, पाए हैं, वो पाए कटवा देना, और पाए कटवा देगा तो नीचे जगह नहीं रह जाएगी, जगह नहीं रहेगी तो कोई होगा ही नहीं। तो कहता है सर मैंने वो पाए कटवा दिए, जो जगह ही नहीं है तो हैगा ही कोई नहीं। कहता है सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की, मैं बहुत आराम से सोता हूँ, और जो आपने बोला था ना $500 हर हफ्ते का, कहता है सर मैंने वो नई गाड़ी खरीद ली मैंने उसकी वजह से। अब देखो कैसी समस्या थी। Now, I'm not saying that जिंदगी में हर चीज ऐसे होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि नहीं भी होती। बहुत सी चीजें सुलझाई जाती हैं इस तरीके से। 2000 साल पहले सिसरो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और यही आपकी बात, सवाल का एक आंसर है। उसने कहा था कि जिंदगी में हर चीज 2 ही एरियाज में आती है, या तो आप किसी के बारे में कुछ कर सकते हो या कुछ नहीं कर सकते। अगर तो किसी के बारे में कुछ कर सकते हो तो फिर वाई वरी, और अगर कुछ नहीं कर सकते वाई वरी, बात खत्म यहीं पे हो जाती है। कर सकते हो तो वाई वरी फिर कर लो, नहीं कर सकते तो वाई वरी कर ही नहीं सकते। तो बात यही है। आई थिंक वही कि जो कंट्रोलेबल है लाइफ में उस पर फोकस करना चाहिए, अनकंट्रोलेबल को साइड करना चाहिए। Learn to live, handle with it in the right manner. Amazing sir, amazing. I think मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वापस से आज ये महसूस हो रहा है कि पॉडकास्ट करना बहुत सफल होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है आपसे इतना सारा वक्त मिलना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर, जो एनर्जी है ना, जो जब मिलके समझ में आती है। और जैसे ना मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने रीडर बुक्स क्लब को 6 साल से हम रन कर रहे हैं। हमने आज तक ना बहुत सारी गिव अवेज किए। तो मैं गिव अवे में जो नंबर 1 बुक मैंने हमेशा रखी वो थी यू कैन विन। उसका हिंदी वर्जन या जीत आपकी, हिंदी और या इंग्लिश वर्जन वही रखते थे। और मुझे याद है शायद हमने एक बार 100 करके मेरे ख्याल से हमने 12-13 बार हमने किया, मतलब 1000-1500 हमने वो दी। अब मुझे आज वापस से महसूस हो रहा है कि शायद हमारे पास अब दूसरी किताब भी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिव व्हाइल यू आर अलाइव। इतना अमेजिंग टाइटल है, और मैं आपको बोल भी रहा था कि इसका पूरा जिस तरह से इसको पूरा आपने ड्राफ्ट किया है, जिस तरह से बनाया है, इज सो थॉटफुल। क्योंकि आई थिंक एक स्ट्रेस जो है ना सर, ये बहुत आम बन गया है। और जैसा आपने बोला भी कि छोटे से लेकर बड़े तक ये हो गया है, और लोगों को पता नहीं है, और वो स्ट्रेस से मूव कर रहे हैं डिप्रेशन की तरफ। और उन लोगों को समझ में रहे, ना ही वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, ना ही बता रहे हैं, फिर गलत स्टेप्स ले रहे हैं, गलत हैबिट्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है। और आई एम श्योर अबाउट इट
कि विद द हेल्प ऑफ दिस बुक बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब मिलेंगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी बहुत सारे लोगों को जवाब मिलेंगे। कोई भी एनी फाइनल मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? नहीं, मैंने जो देना था, जो कहना था, मैंने कह दिया। और रोज ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि क्या मेरी ज़िंदगी में पर्सनली तनाव होता है, नहीं होता है? होता है, मेरी ज़िंदगी में भी होता है। एंड यही जो असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, यही पढ़ के मेरे को खुद अपने ऊपर लागू करने होते हैं। देयर इज़ नो अदर आंसर, और कोई नई चीज़ नहीं है, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड यही चीज़ है कि यू नीड टू प्रैक्टिस योर ओन स्टफ इन लाइफ। खाली यहाँ पर भाषण देने का काम नहीं है हम लोग का। वी नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, एंड दैट्स द डिफरेंस। अमेजिंग सर, थैंक यू सर। और अगेन आई एम प्रिविलेज कि आप हमारे पास वापस से आए। थैंक यू सर। एंड ये मैसेज सभी के लिए है, और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारी जो बातें आज सर ने की हैं इससे आप रिलेट कर पाए, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलने वाला हूँ कि यू शुड हैव दिस बुक, कॉपी होनी चाहिए आपके पास डेफिनेटली। और इसका जल्दी ही हिंदी वर्जन भी आ रहा है। हो सकता है जब तक ये वीडियो लॉन्च हो शायद हिंदी वर्जन आ चुका हो, बट अगर नहीं भी मिलता है, मैंने इस किताब को पढ़ा है, लैंग्वेज जिस तरह से इसमें बताई गई है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको थोड़ी भी, मेरे को जैसे थोड़ी ही आती है इंग्लिश, तो उसके हिसाब से इसमें इतनी आसान लैंग्वेज में बताया गया कि आप हर कोई उसे बहुत आसानी से समझ सकता है। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं सर इसमें, कि अगर आप ये भी सोचो ना कि मैं हर रोज एक चैप्टर पढ़ सकता हूँ, 2-3 पेज में, 4 पेज में एक चैप्टर मैक्सिमम खत्म हो जाता है। हमें हर रोज जो एक रीडिंग हैबिट जिसके बारे में हम कंसिस्टेंटली बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे अलग वीडियोस हम भी बनाते हैं, बुक समरी वीडियोस, हम भी पॉडकास्ट के थ्रू नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ना, फिजिकल किताबों को खरीदना और इसको पढ़ना, इसकी बराबरी कोई कभी नहीं कर सकता। चाहे ऑडियो बुक आ जाए, वीडियो बुक आ जाए, किंडल आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बिल्कुल भी पेड पॉडकास्ट नहीं है, प्रमोशनल पॉडकास्ट नहीं है। मैं खुद इतना बड़ा फैन हूं सर का, क्योंकि मुझे जैसे, और मुझे ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप में से ही बहुत सारे लोगों की लाइफ तब बदली होगी जब आपने सर की किताबें पढ़ी होंगी। तो आई थिंक दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर कुछ ऐसा अच्छा आता है तो हम उसे शेयर करें बहुत सारे लोगों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी किसी को गिफ्ट देना हो ना, किताबें गिफ्ट करो। इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी याद रखते हैं, और अगर उनकी किस्मत अच्छी तो वो पढ़ भी लेंगे। सो सर बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। आई एम प्रिविलेज एंड आई एम ब्लेस्ड कि आप वापस से आए, एंड विश टू सी यू सून। आई एम ग्रेटफुल। प्लीज माय रिगार्ड्स टू यू, एंड गिव माय रिगार्ड्स टू योर वाइफ आल्सो। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।